छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। पहले हत्यारों के मकान पर और अब अवैध बस्तियों पर। बिलासपुर में मोपका में 40 से 50 एकड़ जमीन साफ कर दी गई है। आज ऐसी ही एक मंगला बस्ती को ढहाया जा रहा है। यह मंगला बस्ती 100 साल पुरानी है और यहाँ के लोग उससे भी पुराने। आप कैमरे में देख सकते हैं कि कैसे नगर निगम ने बिना अल्टीमेटम किसी का दुकान, किसी का मकान, तो किसी का बरसों पुराना घर जो है गिरा दिया है। बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। दुकानदार, बच्चे, घर में रहने वाले लोग मकान और दुकान ढहने के बाद अपने अपने सामानों को संग्रहित कर रहे हैं। यहाँ हर वर्ग के लोग इतनी बड़ी इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें दर्द है कि हफ्ते भर पहले नगर निगम ने कुछ अल्टीमेटम जैसा दिया और एकाएक इनके बुलडोजरों ने आकर हमारे मकान गिरा दिए। ये शाम को 6 बजे आप लोग को यहाँ चौक में अनाउंस करवाना था, क्यों नहीं अनाउंस कराया गया? आपका कहना है एकाएक मकान गिरा दिया गया, किसी भी तरह से नगर निगम ने आपको? हमको निगम ने परसों ये बात कही थी कि 24 घंटे में आपको यहाँ खाली करना है। ठीक है, इश्तिहार भी आया, हम देखे भी। 24 घंटे में कल का समय 6 बजे शाम को आप लोग को यहाँ पे अनाउंस कराना चाहिए था कि अपना हटा लीजिए, रातों रात हम कल सुबह आएंगे। आपका भी मकान गिरा है क्या? क्या है, ये मेरी दुकान है सामने में, इस चीज का इत्तला क्यों नहीं किया गया? नहीं, आपका क्या दुकान गिरा? दुकान गिरी, घर गिरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग शासन से, प्रशासन से? मेरा एक ही कहना है, आप लोग परसों हमको दिए ऑर्डर, हमको आया, हमारे हाथ में कागज भी आया, पर एक बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि कल शाम को हमको इत्तला क्यों नहीं की? यहाँ पे अनाउंस कराना चाहिए था चौक में कि हम पानी की व्यवस्था करते, लाइट की व्यवस्था करते, अपने सामान को हटाने की व्यवस्था करते कि नहीं करते? ना मुआवजा, ना कुछ, ना कुछ। चलो, ये क्या आपका खुद का मकान था या जमीन के मकान पर थे? इस चीज को हम एग्री हो गए थे कि आपका है, पर तोड़ने के पहले 10 घंटे पहले शाम को यहाँ अनाउंस कराना चाहिए था कि नहीं चौक में? ये बात बोलो, गलती है कि नहीं है? गलती है कि? हमारे साथ पूरा धोखा हुआ है। हम लोग को पहले जो आदेश किया गया था कि आपको मुआवजा देंगे, उसके बाद तोड़ेंगे, और जब कांग्रेस का शासन था, जो भाजपा के आने के बाद हमको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। सीधा आदेश करवा दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर खाली कर दीजिए। ना तो हमारे विधायक जी हमारे सामने आए, ना पार्षद सामने आए, ना हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज हम लोग सब बेघर हो गए हैं। कितने सालों से मकान था आपका यहाँ? 35 सालों से हमारा मकान था। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी प्रमिल शर्मा जी हैं हमारे साथ, जो बरसों से लोगों के मकानों को गिराने का काम कर रहे हैं, अवैध कब्जों वाले। प्रमिल जी, ये मंगला का 100 साल पुराना मकान है, आप पर ये आरोप लग रहा है निगम पर कि आप लोगों ने अल्टीमेटम ही नहीं दिया और मकान गिरा दिया, क्या कहेंगे? पूर्व में माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इनको नोटिस दिए जा चुके थे और 2-3 बार नोटिस दिए जा चुके, मन के द्वारा तोड़ा नहीं गया, और इन्होंने पहले बोला था हम अपनी मर्जी से तोड़ लेंगे, नहीं तोड़ा। तो माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से आज 60 से 70 मकान तोड़े गए। मुआवजे की बात कही थी पूर्ववर्ती सरकार ने? नहीं, मुआवजे की बात ही नहीं है, निगम की ज़मीन है। कुछ निजी ज़मीनों पर भी बुलडोजर चला है। इससे इल्ज़ाम तो सभी लगाते, मैं नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। लगातार नगर निगम के अधिकारियों को कोसा जा रहा है कि आखिर उन्होंने एक हफ्ता पहले एक खाली अल्टीमेटम दिया और एकाएक यहाँ आकर उन्होंने मकान ढहाना शुरू कर दिया। बच्चे, महिलाएं और यहाँ के लोग जो हैं लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है।